हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शैलेश। जैसे कि आप जानते हैं कि हम शेयर मार्केट के ऊपर वीडियो लेके आते हैं। आज हम एक और वीडियो लेके आए हैं शेयर मार्केट के ऊपर। तो आज हम आपको क्या बताएंगे, देखिए पहले हम थोड़ा बहुत आपको शेयर मार्केट के बारे में बताएंगे, कुछ वेबसाइट्स के बारे में बताएंगे जो आप ओपन कर सके, उसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको थोड़ा ऑप्शन चैन के बारे में बताएंगे, ऑप्शन चैन के कुछ स्ट्रेटजीज़ होती हैं उसके बारे में थोड़ा सा आज बताएंगे। इसके अलावा हम टू हॉट स्टॉक्स तो बताते ही हैं। इसके अलावा और टू हॉट स्टॉक के अलावा हम आपको ऑप्शन चैन में जो हमने बाय करते हैं वो भी आपको बताएंगे आज। तो हमारा ये सब कुछ रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, सबसे पहले हमने आपको बताया था कि हम कुछ वेबसाइट्स के बारे में बताएंगे आपको, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप RSI वगैरह, CCI वगैरह ये सब देखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपको, क्योंकि इसके बगैर तो RSI CCI आपको देखना थोड़ा मुश्किल होगा। आपको RSI CCI के बारे में पहले बता दिया है। RSI क्या होता है, CCI MACD क्या होता है। तो इस जो हमारी साइट का नाम है वो है इंक चार्ट। इंक चार्ट आप ओपन गूगल में सर्च करें तो आप क्लिक करेंगे तो आप साइट पे पहुंच जाएंगे। इंक चार्ट साइट का नाम है। इसके अलावा जो स्टॉक्स आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, 52 वीक हाइज और ये लोज जो भी आप देखना चाहते हैं, वो आप निफ्टी की वेबसाइट है। निफ्टी वेबसाइट करेंगे सर्च गूगल पे तो उस पर निफ्टी वेबसाइट आएगी। दो साइड आपको बता दी, एक निफ्टी की वेबसाइट आपका यूज़ कर सकते हैं, एक इंक चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। इसके थ्रू आप स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। ये तो हमने बताया इसके बारे में, आपको शेयर की वेबसाइट्स के बारे में। चलिए हम आपको एक और चीज़ बता देते हैं। देखिए, ऑप्शन चैन की कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं, कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं। तो चलिए हम कुछ स्ट्रेटजीज़ के बारे में बताते हैं, ज़्यादा नहीं बताएंगे आपको। जैसे कि हमने ऑप्शन चैन के बारे में ये तो बता ही दिया है कि कॉल बाय होती है, शॉर्ट बाय, कॉल बाय होती है, कॉल शॉर्ट होती है, और पुट बाय होता है, पुट शॉर्ट होता है। ये चार चीज़ें तो हमने आपको बताई थी। तो आज जो स्ट्रेटजी का नाम है, पहली का है कॉल डेबिट स्प्रेड। इसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए कोई शेयर 105 पे चल रहा था, तो हम लोअर स्ट्रेटजी में 100 रुपये को शेयर को खरीद लेंगे, कॉल बाय कर लेंगे। ठीक है, 100 रुपये पे कॉल बाय कर लेंगे। 105 पे चल रहा है शेयर, 105 पे हम कॉल बाय, 100 रुपये पे नीचे की तरफ 100 रुपये पे हम बाय कर लेंगे। 110 के ऊपर कॉल को सेल कर देंगे। ये हमारी कॉल डेबिट स्प्रेड रहती है। मान लिया हमने ये प्रोसेस कर दी कि 100 रुपये पे हमने कॉल बाय कर ली, 110 पे हमने सेल कर दिया। अब मान लीजिए कि शेयर एक्सपायरी हो जाती है, इतनी तारीख की एक्सपायरी लिए, 110 रुपये के ऊपर बंद हो जाता है। अब मान लीजिए 100 रुपये बाय किया है कॉल बाय को और 110 पे चला गया है, तो इसका मतलब हमें 10% का फ़ायदा है, 10% का फ़ायदा हो जाएगा। हाँ, अगर प्रीमियम भी आपको देना पड़ता है, मान लीजिए 5 रुपये प्रीमियम दिया है आपने, तो 5% का आपको फ़ायदा बच जाता है। इस तरह आपने सेल किया हुआ 110 के ऊपर, नीचे जाने पे आपको फ़ायदा, नीचे जाने पे आपको फ़ायदा होगा। लेकिन वो 110 पे भी रहता है, तो आपको कोई फ़ायदा नुकसान नहीं रहता उसके अंदर में। बस आपको जो प्रॉफिट रहता है वो रहेगा, आपको जो आपको प्रीमियम मिला है सेल के अंदर, आपको आपके पास रह जाता है। जैसे कि किसान के पास जो डील की होती है तो किसान के पास रह जाता था, उसी टाइम में आपकी प्रीमियम आपके पास रह जाएगा। तो एक वो $5 का आपको फ़ायदा हो जाएगा और एक $2 का आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो ये आपका रहेगा $5 और $2 का। तो ये हमारी स्ट्रेटजी थी कॉल डेबिट स्प्रेड। इसके अंदर कॉल को बाय करते हैं नीचे स्ट्राइक रेट के नीचे, और कॉल को सेल करते हैं स्ट्राइक रेट से ऊपर। तो हमारी कॉल डेबिट स्प्रेड हो गई। इसके अलावा जो दूसरी स्ट्रेटजी जो हमारी है वो बेसिकली है आपकी कॉल क्रेडिट स्प्रेड। इसके अंदर हम सेल करते हैं, कॉल ऑप्शन को सेल करते हैं एट लोअर स्ट्राइक रेट, और बाय करते हैं एट अपर, कॉल बाय करते हैं अपर स्ट्राइक रेट पे। मान लीजिए 105 पे चल रहा है, तो 100 रुपये के ऊपर मान लीजिए कि हमने सेल कर दिया और 110 पे हमने बाय कर लिया है। अब मान लीजिए कि जो स्टॉक है वो 1010 पे ही बंद हो जाता है, तो 100 पे हमने किया है सेल, तो इसमें आपको नुकसान हो रहा है, बिकॉज कॉल को सेल किया है और जो हमने एक्सपायरी पे बंद हुआ वो 110 पे बंद हुआ है। तो आपको ऊपर जाने नीचे जाने पे फ़ायदा होता है, लेकिन ये आपका हो गया ऊपर की तरफ चला गया 110 पे। तो इस काइंड में क्या होगा आपके, इसके अंदर ये होगा कि 10% का आपको नुकसान हो जाएगा। नेगेटिव के अंदर 10% का आपको नुकसान है इसके अंदर में। और मान लीजिए हमने कॉल बाय की थी 110 के ऊपर, तो 110 पे ही रहता है, तो वर्थलेस हो जाएगी कॉल। प्रीमियम $5 का जो पहले प्रीमियम मिला है कॉल सेल का, वो 10% का ना हुआ, तो 5% का आपको नुकसान हो जाएगा पहली में कॉल बाय के अंदर, कॉल सेल के अंदर। कॉल बाय के अंदर आपको रहेगा
2% का नुकसान हो जाएगा। मान लीजिए आपने $2 का प्रीमियम दिया है तो उसमें 5% का नुकसान, इसमें 2% का नुकसान। तो क्या होता है इस स्ट्रेटजी इन द कॉल क्रेडिट स्प्रेड में कि आप सेल करते हैं एट हायर, सेल करते हैं लोअर स्ट्राइक में 105 पे हम सेल कर देंगे कॉल को, और बाय कर लेंगे कॉल हायर स्ट्राइक रेट के 105 था 110 पे हम बाय कर लेंगे कॉल को। ये दूसरी स्ट्रेटजी मानी जाती है। तो 2 स्ट्रेटजी आपको बताई, एक आगे आपकी बताई कॉल डेबिट स्प्रेड जिसमें आपको कॉल बाय करनी है नीचे की तरफ, मान लीजिए 105 चला तो 100 के ऊपर, और सेल करनी है 110 के ऊपर, और इसी तरह कॉल को आपको सेल करना है 100 रुपये पे इन कॉल क्रेडिट स्प्रेड में, और 110 पे बाई करना है। तो 2 डिफरेंट स्ट्रेटजी है, दोनों में डिफरेंट फ़ायदा और नुकसान होता है। तो ये था हमारे, आज हमने थोड़ा बहुत आपको स्ट्रेटजी के बारे में बताया, कॉल डेबिट स्प्रेड और कॉल क्रेडिट स्प्रेड, ये 2 स्ट्रेटजी थी, इसके बारे में आज आपको बता दिया है। चलिए हम आपको थोड़ा सा वेबसाइट के बारे में भी बताया आपको, और स्ट्रेटजी के बारे में बताया। अब आपको 2 हॉट स्टॉक्स के बारे में आपको बता देते हैं। आज के जो 2 हॉट स्टॉक्स हैं वो 2 हॉट स्टॉक हैं। पहला है HEG लिमिटेड जिसका भी प्राइस चल रहा है 2099.50 2089.50। उसका हमने टारगेट दिया है 2170 रुपये, और स्टॉप लॉस है 2063 रुपये। तो आज हमारा पहला स्टॉक जो हम इस हफ्ते के लिए बाई के लिए कह रहे हैं वो है HEG लिमिटेड विद अ टारगेट ऑफ 2170। दूसरा स्टॉक जो हम आपको आज बता रहे हैं वो है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। इसका भी प्राइस चला 620 और हमारा टारगेट है 678 रुपये का। स्टॉप लॉस रहेगा जिससे पहले आपको बेच देना है वो है 600 रुपये का। तो स्टॉक का नाम है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। दूसरा जो आप बाय करेंगे तो 2 स्टॉक हैं जो आप बाय कर सकते हैं। पहला स्टॉक है आपका HEG लिमिटेड, दूसरा स्टॉक है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। अब मान लीजिए आपको ऑप्शन चैन के बारे में बताते हैं तो आप देखेंगे पहले जो हमने ऑप्शन बताई थी उसके अंदर हमें थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ था। चलो हम एक और फिर निफ्टी की कॉल बाय कर लेते हैं। आप जानते हैं निफ्टी की कॉल करेंगे आप बाय, कल थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। 22,150 पर हम 20,820 का लेंगे, प्राइस दे के हम बाई करेंगे। 22,150 पे हम बाई करेंगे। लोड साइड जो निफ्टी का रहता है 50 शेयर का रहता है, और एक्सपायरी हमने चूज़ किया 2 मई की। 2 मई तक हम होल्ड करेंगे इसको, ठीक है। और हमने 22,150 पे हमने जो लिया है वो लिया है 20,850 पे 50 शेयर। ये हमारा 2 मई की एक्सपायरी रहेगी। देखते हैं इसमें हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। चलिए आज हमने आपको क्या बताया, वेबसाइट के बारे में बताया, फिर आपको कुछ स्ट्रेटजीज बताई ऑप्शन चैन की, फिर आपको 2 हॉट स्टॉक्स बताए, फिर इसके अलावा आपको हमने ऑप्शन चैन के बारे में बताया। बाकी आपको एंड देन बता दें कि ये बाइंग और सेलिंग शेयर्स के अंदर आपका रिस्क इन्वॉल्व रहता है, ये रिस्क इन्वॉल्व रहता है, तो आप अपने जानकार की सहायता जरूर लें बिफोर बाइंग एनी स्टॉक्स। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।